बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट वीक भी बड़ा क्लियरली आपको एक एनालिसिस, एक विजन दिया था मार्केट के अकॉर्डिंग के मार्केट टोटल जो है वो सेल साइड एज अ बेरिश साइड के ऊपर इजीली अपना परफॉर्म करेगी। और DXY की तरफ अगर जाते हैं तो DXY पे आपको एक टॉप ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के साथ में एक मजबूत लेवल दिया था। तो इस अगर एनालिसिस को यहाँ पे चेक किया जाए तो मैक्सिमम हमारे पास एक टॉप ऑफ द टॉप जो एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल DXY का, वो ये था। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली लगातार DXY अपना फॉल बैक कर रहा है। ये लेवल भी मैंने आपको डेली के फॉरकास्ट में बता दिया था कि कहीं ना कहीं अड़फस करेगा ज़रूर। आपने इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को, अपना मेंटालिटी और अपने माइंडसेट को ना आपने थोड़ा सा बना के रखना है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो यहाँ से एक दफ़ा फिर दोबारा से गोल्ड एंड अदर पेयर जो भी हैं वो एक दफ़ा बेरिश कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपली अगर DXY को देखते हैं तो DXY के ऊपर 3 मूव्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है जो कि प्रीवियस है, पिछली ही है। तो ये एक लेवल प्रॉपरली सॉलिडली हमारे पास एक परफॉर्म कर सकता है। चलें इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये वाला जो एक लेवल है, ये लेवल कहीं ना कहीं जाके ये लेवल प्रॉपरली एक दफ़ा रिस्पेक्ट करेगा और इस लेवल को हमने मान के चलना है। ठीक है, फर्स्ट ये देन ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है। इसी तरह सेकंड लेवल ये है और थर्ड लेवल। अब इस थर्ड लेवल के ऊपर आने के बाद मार्केट अपनी रिजेक्शन यानी ऑलमोस्ट जो है इसकी रिजेक्शन इस तरह से और दोबारा से फॉल बैक ऑन दिस लेवल, इस जोन तक मार्केट आ सकती है। साथ ही साथ अगर हम इसके गोल्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने अभी तक अपना जो एक रिवर्सल बैक है अपना अभी तक चक्रव्यूह पूरा नहीं किया। चक्रव्यूह से मुराद ये है कि ऑलरेडी ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ध्यान से बैठिएगा। फ्राइडे के दिन भी मैंने लाइव किया था NFP की न्यूज़ के ऊपर। अगर कहीं ना कहीं आपको याद हो, आप अगर आए थे NFP की न्यूज़ पे, क्योंकि मैंने लाइव दिया था और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइव पे क्लियरली मैंने बोला था आई एम सेलर। आप एंट्री ले सकते हैं अपने पॉइंट और अपने अकाउंट और अपने लॉट साइज़ को देखते हुए, अपनी इक्विटी को देखते हुए आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। तो मोर देन 18-23-24 से मार्केट ने एक वाटरफॉल किया था जो कि 18-10 और 18-12 के इन बिटवीन जो है मार्केट लाइक हमारा जो डेली का S2 का एरिया था, मार्केट अपने S2 के एरिया तक आई। अब इसी S2 के एरिया के ऊपर जो मेन एक रीज़न था रिवर्सल बैक का, एक तो प्रॉपरली ट्रेंड लाइन परफॉर्म कर रही थी जो कि वीकली थी और डेली के फॉरकास्ट में ये एक मैंने छोटा सा एक कर्सर लगाया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड चेंजिंग हमारे पास ये वाला कर्सर प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। अगर आप डेली वेजेस के ऊपर डेली का फॉरकास्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस पॉइंट से एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। बट मैं थोड़ा आउट कर गया था 20 और 21 के इन बिटवीन ही अराउंड ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक आइडिया था कि मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्सल बैक करके अपने इस मेन पाथ को मुकम्मल करेगी। अब कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत मार्केट की एक कसर रह चुकी है। बाकी कोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या नज़र आ रहा है और किस चीज़ को देखते हुए हम क्या एक्शन करेंगे। माइक्रो जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक ये लेवल है जो 3 लेवल बैक टू बैक पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट ये एक हमारे पास लेवल था, सेकेंडली ये था और इसके नीचे का जो एक लेवल था अराउंड हमारे पास 1773 का लेवल प्रॉपरली जो परफॉर्म करेगा। बट अभी भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी तक मार्केट ने अपना वो उस तरह से चक्रव्यूह मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, मार्केट ने अभी तक अपना प्रॉपरली चक्रव्यूह मुकम्मल नहीं किया। तो हम किसी भी तरीके से मार्केट को उस तरह से एक्साइटेड होकर बुलिश नहीं मान कर चलेंगे। सीधा चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर कि इस पूरे वीक के अंदर जो फंडामेंटली न्यूज़ हैं वो क्या अफेक्ट कर सकती हैं और कौन कौन सी न्यूज़ेज़ हैं। मंडे के दिन टोटल बैंक हॉलीडे परफॉर्म करेगा। रात को 9:50 के ऊपर जो FOMC मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो एक स्पीच है वो मार्केट में थोड़ा बहुत एक हलचल और एक इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन की, तो मंगल के दिन भी तकरीबन जो है मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं और इसमें रात 10 बजे FOMC मेंबर्स के अकॉर्डिंग। पर जो मेन न्यूज़ है इस पूरे हफ्ते के अंदर वो वेडनेसडे में, जिसमें कोर PPI की न्यूज़ है। देन इसी तरह 5:30 के ऊपर, 7:15 के ऊपर FOMC मेंबर्स स्पीक्स ऑलरेडी और रात 11 बजे FOMC की जो मीटिंग्स है अबाउट मिनट्स, तो ये मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगी।
प्रीवियस डाटा की अगर बात करते हैं तो 0.7% और डाटा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 0.3% है न्यूज़ के ऊपर। ऑन न्यूज़ दोनों अगर न्यूज़ को देखते हैं 0.02 0.02, तो हम इसको न्यूट्रल तो नहीं मानेंगे क्योंकि कभी भी न्यूज़ मतलब उस तरह से न्यूट्रल एक नहीं आती है। दोनों सिनेरियो पे अगर यहाँ तक यानी बुध के दिन तक अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो एक ट्रेंड है ना वो प्रॉपरली बुलिश साइड है ना प्रॉपरली बेरिश साइड है, यानी न्यूट्रल एक ट्रेंड है, वीक कह लें या इन बिटवीन कह लें, डिसीजन नहीं है। डिसीजन ना होने के पीछे जो एक रीज़न है वो मैं आपको ये मुकम्मल जो एक फॉरकास्ट है ये बताने के बाद आपको क्लेरिफाई करूँगा। 0.7 ऑलरेडी प्रीवियस फॉरकास्ट किया जा रहा है, 0.3 बट नंबर मुझे नहीं लगता कि 0.3 या इसके आसपास जो है ना आएंगे, नंबर बढ़ चढ़ के आएंगे। और अगर ऐसा होता है लाइक 0.5 तक भी अगर डाटा आता है तो हम गोल्ड को दोबारा से एज अ रिवर्सल देखते हैं। बट अकॉर्डिंग कोर्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं डाटा को देखते हुए तो मार्केट में ऑन न्यूज़ टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं जो है हम गोल्ड को एज अ बुलिश मोमेंटम देखेंगे। 75% अराउंड अपने माइंड सेट में ऑन डाटा के मुताबिक आप देखेंगे कि मार्केट एज बुलिश एक्सपेक्टेड है। हम ऑन न्यूज़ टाइम के ऊपर मार्केट को अपसाइड देखेंगे। जुमरात के दिन की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर 12 और 12 अक्टूबर को सेम कोर CPI की न्यूज़ है जिसमें 0.3 वंस 0.3 0.6 0.3 यानी डाटा जो है अगर तो DXY के हक़ में या डॉलर के हक़ में अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं डाटा यानी नेगेटिव शो किया जा रहा है। बट ये अब डिपेंडेड करता है कि डाटा नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। लास्ट डे फ्राइडे के दिन अगर हम देखते हैं तो 7 बजे की न्यूज़ है जिसमें प्रीमियम UM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 68.1 और 67.5 के नंबर का एक फिगर है। तो ये तो डिपेंडेड है कि मार्केट अपनी मूवमेंट लाइक स्पोर्ट तक जाते हुए फ्राइडे से पहले की क्लोजिंग लेती है। पूरे दिन का जितना भी एक मोमेंटम होता है मार्केट की एक हलचल है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है कि हर आने वाला जो एक अगला दिन होता है हम उस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग जो एक एनालिसिस है वो आपके सामने करूँगा, बट सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैकवर्ड के ऊपर। आने वाली जो एक न्यूज़ थी लास्ट फ्राइडे में, तो ये चीज़ों को पता होना लाजमी है। फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 227 के ऑलरेडी डाटा था, 171 के एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिसमें 336 के का डाटा है। और ये NFP की जो न्यूज़ थी ये मैंने लाइव आपको बोला था कि मैं सेलर हूँ, आप सेल कर सकते हैं लाइक फील फ्री ऑन आवर S3 एरिया जो था, S3 के एरिया तक आप इजीली अपना सेल कर सकते हैं। तो कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंग भी अगर बात करते हैं 5.5 5.6 था, 5.5 ही आया। तो कहीं ना कहीं जो US इकॉनमी है उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। और जो एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि डॉलर तबाह होगा, नज़र आएगा डॉलर एक अच्छा खासा जो है वो रिवर्सल बैक करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑलरेडी 2 लेवल थे, एक टॉप का और एक ट्रेंड लाइन का। तो इस टाइम अभी जो प्रॉपरली एक जोन परफॉर्म करेगा वो हमारे पास कुछ ये है। और इस पे जो हमारा पाथ फाइनल होगा लाइक मार्केट अगर यहाँ तक भी आती है तो लेवल प्लस ट्रेंड लाइन दोनों चीज़ों का इसको सामना करना पड़ेगा। और वंस अगर ये इसी लेवल के ऊपर आती है, ये लेवल के आसपास आगे दोबारा से कुछ इस तरह की मूवमेंट करती भी है और रिवर्सल लेती भी है, तो मैक्स हमारे पास ये एक लेवल है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। इन बिटवीन हमारे पास ये जो 2 लेवल आएंगे ये परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको जोन मान के चलेंगे। डेली के अगर चार्ट में हम देखते हैं DXY को, तो डेली के चार्ट के ऊपर भी मार्केट सेम लाइक इसी तरह से अपना परफॉर्म कर रही है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक रिवर्सल पॉइंट है, बात एक पुरानी ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं फंसी हुई है, हम इसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे मार्केट ओपनिंग के बाद। तो ट्रेंड लाइन की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 105.8 का कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाना या फंसाना रहेगा। बट मार्केट का टोटल जो एक सिनेरियो रहेगा वो टोटल एज अ बेरिश है, सेलिंग साइड पे भी है। पुलिस के ऊपर आपने इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। टॉप अपनी रेजिस्टेंस लेवल जो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा आपने कोशिश करनी है कि एज लुकिंग फॉर सेल आप देख सकते हैं लाइक फील फ्री होते हुए। मज़ीद अगर बात करें तो प्रीवियसली भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमारा जो बाइंग जोन है वो ऑलरेडी ये वाला एक जोन बन सकता है। बट मार्केट अगर 1805 या 1804 के नीचे अपनी प्रॉपर एक क्लोजिंग लेती है तो देन आप मार्केट को एज अ रिवर्सल पैटर्न के ऊपर देख सकते हैं।
इस पूरे हफ्ते क्या सिनेरियो रहेगा, हमारे पास दो जोन है और दोनों जोन को हम मान के चलेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास 18-10 से लेकर 18-12 तक, यानी 18-10, 11-12 एक जोन हमारे पास प्रॉपरली ये परफॉर्म करेगा। देन इसके दरमियान में जो एक सेंटर लेवल कहीं ना कहीं जाके इसको फंसाएगा, वो 1843 से 1845 तक का एक लेवल प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। मैक्स अगर टॉप की बात करते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर 1878 से 1884-85 तक का ये जो एक जोन है, ये कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी एक टॉप करेगी, बट चलें लेट्स सी, देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन नंबर। बट मार्केट अगर मैक्स जाती भी है तो मार्केट के मैक्स जाने के ऊपर जो हमारा रिवर्सल है वो इसी पूरे पोर्शन के ऊपर से मार्केट एक दफ़ा फिर से रिवर्सल करते हुए ऑन दिस साइड मार्केट यहाँ तक प्रॉपरली एक परफॉर्म कर सकती है। इसके पीछे जो रीज़न है, रीज़न को क्लेरिफाई करेंगे कि प्रीवियसली जो एक हमारी ट्रेंड लाइन थी मैक्स अगर देखा जाता है तो 1905 से अभी तो चलें मार्केट, क्योंकि जब मार्केट लेफ़्ट टू राइट जाती है तो लोअर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगी और अपर ट्रेंड लाइन इस तरह। तो टाइमली जो एक लेवल रहता है वो हमारे पास कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ थोड़ा सा अपसाइडेड या अपग्रेडेड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर पैरेलल चैनल की बात करें तो टोटल हमारे पास जो एक चैनल ड्रॉ होगा और इसी चैनल का जो एक सेंटर ड्रॉ होगा अराउंड कुछ उस तरह से है, जिसमें 1858 एज अ सेंटर पॉइंट होगा। बट 1858 के सेंटर पॉइंट या इसके दरमियान में मिडल में कोई इतनी ख़ास जो है ना मंतक हमें नज़र नहीं आएगी। बाकी जो भी चीज़ें होगी मैं अपने डेली के फॉरकास्ट के अंदर भी डेली का जो एक लेवल है उसको भी अपडेट करूँगा। कोशिश करें, इफ़ यू वॉचिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितनी भी आने वाली एक वीडियो उसकी नोटिफिकेशन है, जो भी एक लाइव चैट होता है उससे आप फ़ायदा ले सकें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ब्रॉडकास्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, नो VIP, नो चार्जेस, नो एनीथिंग। ऑलरेडी ग्रुप को जब आप ज्वाइन करेंगे टेक्निकल टीम ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हुए ब्रॉडकास्ट को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। भले चाहे तो आप मुझे मैसेज करें, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर देन फील फ्री होते हुए आप ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें डेली के लाइव सिग्नल्स और लाइव जो एक लर्निंग है तो वो आप तक अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जितना भी आप यहाँ पे आप जोर लगा लें और एक एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं एज अ बुलिश मोमेंटम के ऊपर कि मार्केट मैक्स यहीं से एक टॉप करेगी और कोई भी सेंटर बैरियर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये एक बैरियर परफॉर्म कर रहा है, बट अगर इतने बैरियर 1880 या 1876 का बैरियर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये एक लेवल जो है प्रॉपरली एक परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है टोटल ये एक आइडिया, ये एक लेवल यहीं से परफॉर्मेंस, और इसी परफॉर्मेंस का अगर रिवर्सल बैक देखते हैं तो हमारे पास मार्केट का फर्स्ट रिवर्सल जो है वो यहीं से होगा दोबारा से 1826। और मैक्स बॉटम की अगर बात करते हैं तो 1810 फर्स्ट एरिया हमारे पास रहेगा। और जो सेकंड एरिया अगर मार्केट इस जोन तक और इसी जोन से अगर रिवर्सल लेती है, जो कि एक मैक्स टॉप यानी 1893-92 का एरिया है, तो वहीं से भी अगर टॉप करती है तो वंस अगेन दोबारा 18-12 तक आप मार्केट को दोबारा से एज अ रिवर्सल बैक देख सकते हैं। इतनी मतलब स्पीड से कंटिन्यूसली अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 14 दिन से मार्केट अगर प्रॉपरली रिवर्सल बैक कर रही है, और एक आपको यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ग्रीन ब्लू नज़र आएगा, बट उसके बाद कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर एज अ रिवर्सल ही नज़र आएगा। तो अगर मार्केट इतना स्पीड से रिवर्सल डाउन करते हुए और एक अच्छा फॉल उसने किया, फॉल डाउन किया, तो फॉल डाउन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अचानक जो है वो मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाएगी, बुलिश मोमेंटम में निकल जाएगी। ट्रैपिंग ज़रूर होगी, मैनिपुलेशन ज़रूर होगी मार्केट के अंदर, तो इस ट्रैपिंग और मैनिपुलेशन से बच के थोड़ा सा चलना पड़ेगा इस पूरा हफ्ता। मार्केट की कुछ इतनी ख़ास एक्सपेक्टेशन है, मूवमेंट नहीं है। बाकी वार की अगर बात करते हैं तो वार का मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर, हाँ ऑयल के ऊपर कह सकते हैं, ऑयल पे एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है अगर तो जो भी चलने वाली डील या आपस में चलने वाला जो एक कोलैबोरेशन रहेगा अगर ऑन ऑयल रहता है तो उस पर एक अच्छा खासा जो है वो आप एक इम्पैक्ट देख सकते हैं। बाकी
मिलते हैं आपको एक डेली के फॉरकास्ट के साथ, और मैं ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट के ऊपर और कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ डेली के जितने भी लेवल्स होते हैं कि मार्केट में कहाँ पे आप अपनी इजीली बाइंग विद लेयर्स या सेलिंग अपनी इजीली लेयर्स के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।